इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 2 और इसके हैं 3 एंड 4। इनको ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट है पी, सपोज पी पॉइंट है जो कि इस लाइन को एक रेशियो में बांटता है, रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज रेशियो है 2:1। तो ये पॉइंट P जो है इस लाइन AB को 2:1 में डिवाइड करता है या बांटता है। तो हम इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला हम करेंगे आज। इसके फॉर्मूले के लिए x और y कोऑर्डिनेट होंगे। सपोज हम इसका नाम रखते हैं x1 y। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2:1 में ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को a के x कोऑर्डिनेट 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये जो 1 है इसको a के x कोऑर्डिनेट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय ये जिस रेशियो में बांट रहे हैं, तो 2 + 1। तो ये जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 को b के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 प्लस और 1 को a के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 2 अपॉन में 2 + 1। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आगे चल के हम इसको एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। तो इसके बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला क्या है, जैसे सपोज एक पॉइंट है P, वो m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये है 1:1 और ये है से 4:4। तो P के अगर कोऑर्डिनेट्स है x y, तो m × 4 यानी 4m प्लस n × 1 यानी n अपॉन में m + 1, ये होगा x कोऑर्डिनेट। और उसके बाद m × 4 y कोऑर्डिनेट यानी कि 4n प्लस n × 1 y कोऑर्डिनेट यानी कि 1n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय m + n। तो ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला जब एक पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला मैं बाद में सिखाऊंगी। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये वाली एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा ये क्वेश्चंस को करते करते। तो हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the coordinates of the point which divides line segment joining -1 3 4 -7 internally in the ratio of 3:4। तो दो पॉइंट्स हैं। सपोज ये एक पॉइंट है -1 and 3 और ये एक पॉइंट है 4 and -7। तो इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। उसको एक पॉइंट जिसका नाम है, सपोज हम इसका नाम रख देते P। तो हमें उस P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि इस लाइन को 3:4 की रेशियो में बांटता है। 3:4 की रेशियो में इंटरनली बांटता है। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A और इसका रख देते हैं B। तो लेट A is -1 3 and B is 4 -7 और P is the point which divides AB into 3:4। 3:4 की रेशियो में बांटता है। Let coordinates of P be x and y। सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स है x and y। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि सामने वाले
ऑपोजिट से, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 को करेंगे -1 से, तो 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3:4, जो इसकी रेशियो है 3 + 4। अब y कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू 3 को -7 से करेंगे तो 3 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, ये आ गया 12, 12 - 4 8, और ये आ गया 3 + 4 7, ये आ जाएगा -21 और प्लस में 12 और नीचे 7, तो ये आ जाएगा -9/7। तो 8/7 एंड -9/7, ये P के हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, 8/7 एंड -9/7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा अच्छे से। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगले क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ parallelogram formed by joining points -2 -1 1 0 4 3 1 2 meet। तो पैरेललोग्राम है एक जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो लेट द पॉइंट्स बी ए जिसके कोऑर्डिनेट है -2 -1, बी 1 0, सी 4 3 एंड डी 1 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये चारों वर्टिसेस हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स मीट। तो डायगोनल्स इसके होंगे AC एंड BD। डायगोनल क्या होता है? जो कि ऑपोजिट वर्टिसेस मिलके बनाते हैं। तो जहाँ पे AC और BD आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम का एक फीचर होता है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे AB विल बी इक्वल टू CD एंड AD विल बी इक्वल टू BC। और एक और फीचर होता है इसका कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि ये जो BD का डायगोनल है, BD विल बी इक्वल टू, मतलब ये अगर इस पॉइंट का नाम रख दो आप O, अगर इस पॉइंट का नाम आप O रख दो तो इसका मतलब होगा कि BO विल बी इक्वल टू OD एंड AO विल बी इक्वल टू OC। तो ये हमें गिवन है। पैरेललोग्राम के दो फीचर्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। और दूसरा फीचर क्या होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर BD और AC एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे BO विल बी इक्वल टू OD एंड AO विल बी इक्वल टू OC। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो और ये हमें गिवन है। B और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 2। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा? O। O विल बी द मिड पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 + 1 अपन में 2, ये होगा इसका x कोऑर्डिनेट। लेट OS जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो x विल बी इक्वल टू और y विल बी इक्वल टू 0 + 2 अपन में 2, यानी कि ये हो जाएगा 2/2 मतलब कि 1, ये हो जाएगा 2/2 मतलब कि 1। हम AC के साथ भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, AC के साथ। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के हैं -2 -1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 3। तो AO इज इक्वल टू OC। तो AO निकालने के लिए हम O के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं। O के कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, ठीक है, x एंड y। तो x निकालेंगे -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, और y आ जाएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके? 1 1। तो आपको वही बताना था क्वेश्चन में
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम मीट। तो कहाँ पे मीट करते हैं, 1 1। तो इस फीचर को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन को निकाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पॉइंट्स ए बी सी डी ये वर्टिसेस हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम का फीचर, दो फीचर होते हैं। एक तो ए बी इज इक्वल टू ए बी सी डी है, अगर ये तो ए बी सी डी अगर है तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हम ये सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हैं तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लेते हैं। ए सी और बी डी जहाँ पे मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ। अब हमें ए और सी दोनों के वर्टिसेस पता है अच्छे से, नहीं हमें सी का नहीं पता। सी का हम ले लेते हैं, ए एंड बी दे रखा है, मान के रखा है ए एंड बी, और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बी का है 5 1 और डी का है 4 3। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन में 2 एंड 3 प्लस 1 अपॉन में 2, यह आ जाएगा 9 अपॉन 2 और 2। मिड पॉइंट ऑफ बी डी हम रीजन देंगे कि सिंस डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, so BO will be equal to OD and AO will be equal to OC। अब AO और OC भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि AO और OC, O के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इसी की हेल्प से निकल आएंगे, यानी कि ए और सी की हेल्प से। ए है 3 1 और सी है ए बी। तो हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो जिनको कि हमने मान लिया से एक्स एंड वाई। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि हमें यहाँ से पता चल चुकी है, 9 अपॉन 2, 3 प्लस ए अपॉन में 2 और 3 प्लस ए अपॉन में 2, और यहाँ से हमें 9 अपॉन 2 इसकी वैल्यू मिल भी चुकी है। तो 3 प्लस ए अपॉन में 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ ए। ए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 6। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 6, और आपको बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू के लिए हम a 1 प्लस b अपॉन में 2 दिस इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू y, और हमें y की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। तो 1 प्लस b अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4, तो b विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो हमारे पास a और b दोनों की पॉइंट्स आ गए हैं। a विल बी इक्वल टू 6 एंड b विल बी इक्वल टू 3। A will be equal to 6 and B will be equal to 3। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यस करेक्ट है आंसर। तो डायगोनल्स की इस फीचर के बेसिस पे हमने जो चौथा वर्टेक्स था C, उसके A और B की वैल्यू हमने निकाल ली है। AC और BD जहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट सेम होगा। BD के बेसिस पे हमने उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, वही AC का मिड पॉइंट होगा। AC की वैल्यू में A और B आता है, स्मॉल a और B, उसी के बेसिस पे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और A और B की वैल्यू निकल गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसको कि एक पॉइंट 2y डिवाइड करता है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
पहले तो रेशियो भी निकालनी है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y की वैल्यू निकालनी है। सपोज ये दो पॉइंट्स हैं और एक का नाम है a और एक का नाम है b। इसका कोऑर्डिनेट्स है -2 and 2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 and 7। ये एक पॉइंट है जो कि इन दोनों को ज्वाइन करता है, जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो हम उसका नाम रख देते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and y। ये आपको दे रखा है। आपको ये रेशियो निकालनी है और इस y की वैल्यू निकालनी है। लेट्स से P, point P divides AB in ratio of k:1। सपोज k:1 में इसको बांटता है, तो k:1 में इसको बांटता है। तो अब हम इसकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, तो 2 इज इक्वल टू k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू k, प्लस 1 को -2 से करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 जो इसकी रेशियो है। और दूसरा पॉइंट है y, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए k को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k और 1 को 2 से करेंगे तो +2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आएगी। पहले हम k प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। इस 2k को इधर ले आओ, k आ गया, -2 को उधर ले जाओ, ये आ गया 4, तो k आ गया हमारे पास 4। अब k हमारे पास 4 आ गया, तो इसके बेसिस पे हमारा पहला आंसर आ गया। तो रेशियो किस में डिवाइड करता है, पहले y की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 2 और 4 प्लस 1, तो y आ जाएगा यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 6। y की वैल्यू आ गई है 6 एंड 0.26 डिवाइड्स लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी इंटू रेशियो ऑफ 4:1। तो 4:1 में इसको डिवाइड करता है और x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 5th। If A, B, C are the vertices of a triangle ABC, find the length of the median through A। तो A, B, C, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन होता है जो कि किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ए के थ्रू कोई मीडियन जा रहा है जो कि सामने वाली लाइन को BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि अगर हम इसका नाम रख दें BO, O पॉइंट रख दें इसका नाम, तो BO इज इक्वल टू OC दैट इज गिवन, क्योंकि सिंस AO is a median, तो हमें AO की लेंथ बताने के लिए कहा गया है। AO की लेंथ, O के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, जिसको कि हम मान लेते हैं x एंड y, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो हम A और O के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से AO की लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेट द पॉइंट्स बी x और y। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं जस्ट ऐसे ही आपको बोल के बता रही हूँ, आपको लिख के दिखाना है उसको कि लेट द पॉइंट बी O which bisects B and C and the coordinates of which are x and y। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x and y is the mid point of, ठीक है, मिड पॉइंट है ऑफ BC, तो दैट मीन्स x will be equal to B का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट और y will be B का y कोऑर्डिनेट और C का y कोऑर्डिनेट। तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 और y आ जाएगा हमारे पास 0। अब हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3 and 0।
हम ए ओ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है कि x माइनस x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से माइनस माइनस 1, तो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो 5 यूनिट्स विल बी द आंसर। क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं पता तो हम इसको यूनिट्स कर देते हैं, तो 5 यूनिट्स आंसर होगा, ए ओ की लेंथ होगी। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट्स ये आपको दे रखे हैं, ये पॉइंट्स हैं, आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो पॉइंट्स हैं, हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, 3 एंड माइनस 4 है और माइनस 6 एंड 2 है। ये डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज हैं, मतलब डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स हैं। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज -1 -3, मान लीजिए कोई भी आप मान लो थर्ड वर्टेक्स, इसको मान लेते हैं -1 एंड -3, तो जो फोर्थ वर्टेक्स है उसकी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हम उसका नाम रख देते हैं से डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी एंड डी। तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दो फीचर्स होते हैं, एक तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AD विल बी इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD। हम देखते हैं हमारा आंसर किससे आएगा। एक तो ये फीचर होता है और दूसरा फीचर होता है कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि BD जहाँ पे मिलेगा, सपोज तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, सपोज उसका नाम रख लेते हैं O, तो AO विल बी इक्वल टू OC, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू BO एंड OD। ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमें AO के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हमें D के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, क्योंकि OBD का मिड पॉइंट बन जाएगा, जिसके बेसिस पे D के XY की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ OB से A एंड B रख लेते हैं, इसको स्मॉल a एंड B। तो स्मॉल a कैसे आएगा, A और C हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम AC को यूज करेंगे, तो -6 + 3 अपॉन में 2, और B क्या होगा 2 - 4 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -3/2, और ये आ जाएगा B आ जाएगा आपके पास -1। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब जो ए और बी के हैं, ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस ए बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो, तो बी डी का भी ये मिड पॉइंट है, तो बी डी का मिड पॉइंट है ए, यानी कि ए इज इक्वल टू -1 + x/2, -1 + x/2 और b है -3 + y/2, -3 + y/2। अब a की वैल्यू लिख दो यहाँ पे -3/2 और -1 + x/2, और b की वैल्यू लिख दो -1 इज इक्वल टू -3 + y/2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू -1 + x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 + 1, x आ जाएगा आपका -2, और यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 इज इक्वल टू -3 + y, और y विल बी -2 + 3 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो D वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 एंड 1, -2 एंड 1 उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आगे 7th, find the coordinates of the points
which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। तो A और B दो पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन है A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 8, 2 एंड 8। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, यानी कि 1 2 3। तो 3 पॉइंट्स होंगे जो कि इसको 4 पार्ट्स में बांटेंगे। हम उनके नाम रख देते हैं पी क्यू आर। 4 इक्वल पार्ट्स यानी 1 1 1 एंड 1। ठीक है, 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। कैसे यूज करेंगे? P इज इक्वल टू, अब P जो है 1, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता लगाने हैं, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस P के इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 अपॉन में 1 प्लस 3, क्योंकि ये P जो है ए बी को 1:3 की रेशो में बांटा है एक तरह से, तो 1 प्लस 3। अब यहीं पे हम Q के पॉइंट निकालते हैं। अब Q जो है ना मिड पॉइंट है इन दोनों को, तो हम वो वाला भी चीज यूज कर सकते हैं कि सिंस Q इज अ मिड पॉइंट, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो Q विल बी इक्वल टू A का x कोऑर्डिनेट प्लस B का x कोऑर्डिनेट, -2 प्लस 2 अपॉन में 2, और A का x कोऑर्डिनेट प्लस B का A का y कोऑर्डिनेट और B का y कोऑर्डिनेट अपॉन में 2, तो 0/2। इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। R का पॉइंट निकालेंगे। अब R जो है देखो इधर 1 1 1 3:1 की रेशो में बांट रहा है, सो R डिवाइड्स AB इंटू 3:1। तो क्या करेंगे, 3 को B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू 2 प्लस 1 को A के x कोऑर्डिनेट से यानी 1 इंटू -2 अपॉन में 3 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट के लिए R 3:1, तो 3 को B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8 प्लस 1 को A के y कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस 1। अब हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। P आ जाएगा हमारे पास, ये 2 है -6 आ जाएगा, 3 इंटू -2 6 अपॉन में 4, तो -4 अपॉन 4 यानी कि -1। ये आ गया हमारे पास 0/2 और ये 10/2, 0 एंड 5। अच्छा, इसका P का एक ही पॉइंट निकाला, Q का y कोऑर्डिनेट तो निकाला ही नहीं हमने। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, P जो था वो इसको 1:3 में बांट रहा था, P इसको 1:3 की रेशो में बांट रहा था, तो 1 इंटू B का y कोऑर्डिनेट, 1 इंटू B का y कोऑर्डिनेट यानी कि 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 4, हाँ सही है, 7 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 0/5 और R का निकाल लेते हैं 6 - 2 अपॉन में 4 विच इज 1। 11 प्लस 2 और नहीं 24, 8 is 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, आ जाएगा 26/4 यानी कि 13/2। एक बार हम आंसर अपने मैच करवा लेते हैं कि आंसर क्या है। इसके आंसर है -1 7/2 0 5 1 एंड 13/2। तो ये आंसर हमारा सही है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें निकाल लिया। बोलते हुए और साथ में एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा एक इधर उधर कोई वर्ड हो सकता है, तो सॉरी उसके लिए। बाकी फॉर्मूला यही यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला करके हम ये वैल्यूज निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पॉइंट्स पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये आपको ए बी दे रखी है, उसको इक्वल पार्ट्स में
बांटते हैं। तो ए बी, पहले तो ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए और ये है बी, इसको ज्वाइन करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 7। तो 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस। अगर 4 पॉइंट्स हैं तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पी क्यू आर एंड एस। तो इक्वल पार्ट्स में ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 1 1 1 1, 5 इक्वल पार्ट्स में पी क्यू आर एस इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने, एस का निकालने के लिए नहीं बोला, तो हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले पी की वैल्यू निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे, बारी बारी से मैं लिख रही हूँ। इधर है 1, पी इसको 1:4 की रेशियो में बांट रहा है। 1 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर। तो मैं एक बार के लिए इधर 4 लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इधर 1 है और इधर का टोटल पी से लेके बी तक का टोटल 4 है, मतलब ए पी इज टू बी पी 1:4 है। तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 अपॉन प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 अपॉन में 1:4, 1 प्लस 4, सॉरी 1 प्लस 4। तो ये आ जाएंगे P का x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 4। ये आ गए हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स। यहीं पे निकाल लेते हैं। 6 प्लस 4 अपॉन में 5, यहाँ पे आ गया 7 प्लस 8 अपॉन में 5। तो 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। आंसर आ जाएगा 2 एंड 3। अब क्यू निकालेंगे। अब क्यू के लिए क्या देखेंगे, क्यू इसको किस रेशियो में बांट रहा है। तो क्यू इसको किस रेशियो में बांट रहा है, 1 1, यानी कि 2 इधर हो गया और इधर हो गया हमारा 3, 1 2 3। तो 2 को पहले b के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 को 1 से करेंगे, 3 इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस 3। और y कोऑर्डिनेट के लिए 2 को b के y कोऑर्डिनेट से 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 3। क्या आ जाएगा 14 प्लस 6 अपॉन में 5। एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, y पहले लिख दिया। 12 प्लस 3 अपॉन में 5 और 14 प्लस 6 अपॉन में 5। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 5 3 और ये आ गया 4। आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फिर से। आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। आर जो है 1 2 3, इधर 3 और इधर 2, ठीक है, 3 और 2 और 3:2 की रेशियो में बांटा है। तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस 2 और फिर 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 2 5, 21 प्लस 4 5। तो ये आ जाएगा 4 एंड 5। तो ये आ जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो 2 3 3 4 4 5 यही हमारे आंसर है। तो आंसर सही है। आगे है 9th। Find the ratio in which the line segment joining these points is divided by x-axis and y-axis. तो x-axis पे आपको पता है कि y 0 होता है। At x-axis y is equal to 0। तो इसका पहला पार्ट पहले करते हैं। लाइन है -2 एंड -3 और 5 एंड 6। ये लाइन सेगमेंट है जिसकी ये पॉइंट दे रखे हैं। सपोज ये है A और ये है B। मान लीजिए ये x एक्सिस जा रहा है। तो x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। x एक्सिस पे y 0 होता है, यानी कि हमें एक कोऑर्डिनेट्स तो इस P पॉइंट का पता चल गया कि लेट P बी द पॉइंट on x axis which divides AB
तो कौन सी रेशियो में बांट रहा है, और ये जो x की वैल्यू भी निकालनी है हमें। लेट p बी द पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मान लेते हैं x, तो x 0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं p के, जो कि AB को बांट रहा है। कौन सी रेशियो में बांट रहा है हमें नहीं पता, वो रेशियो भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू एंड 0 इज इक्वल टू, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होगा, किस रेशियो में बांट रहा है, मान लीजिए k और 1 में बांट रहा है, तो k, ठीक है, k और 1 में बांट रहा है इसको, तो ऐसे लिखेंगे इसको, मान लीजिए k एंड 1 में इसको बांट रहा है, तो k इंटू 5, k इंटू 5 क्या होता है 5k, सीधा लिख लेते हैं 5k प्लस 1 इंटू -2 यानी कि -2 अपॉन में k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है तो हम 0 सीधा लिख रहे हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, k इंटू वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 6k प्लस 1 इंटू -3 यानी कि -3 अपॉन में k प्लस 1। इसके बेसिस पे हम k की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे 0 दे रखा है, तो k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 6k माइनस 3, तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 5 इंटू 1 अपॉन 2, k की वैल्यू रखेंगे -2 और नीचे 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 2 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाता है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है p जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 अपॉन 3 एंड 0। अब हमें रेशियो भी निकालना है, वो हमें वैसे ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता चल गया था k की वैल्यू के बेसिस पे, तो k की वैल्यू k इज टू 1 में हमने सोचा था कि इसको बांटा है, तो 1 अपॉन 2 इज टू 1, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, k की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 2 को 2 से करेंगे तो 2, और 1 को 2 से करेंगे तो 2, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 को 2 से करेंगे तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:2, रेशियो हो जाएगी हमारी 1:2, और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये आ गए x और y की कोऑर्डिनेट्स, और ये आ गई हमारी रेशियो। अब ये तो था x एक्सेस उसको बांटता है, अब सेकंड पार्ट है इसका y एक्सेस जब उसको बांटता है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम इसको करेंगे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस सेम ही रखने वाले हैं हम, बस यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे हम y पुट कर देंगे। आगे है y एक्सिस, जब इस लाइन को किस उसमें बांटता है तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5k माइनस 2, तो 5k इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, तो k सॉरी 5 सीधे ही मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 5, प्लस 2 इधर आ गया, 5 को इससे कर दिया, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन 5, जिसके बेसिस पे हमारी रेशियो निकल आई है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि k इज टू 1 में बांटता है, तो 2 अपॉन 5 इज टू 1 में बांटेगा, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इज टू 5, तो रेशियो p डिवाइड्स 2 is to 1 is the ratio in which p divides AB, इस रेशियो में p उसको डिवाइड करता है। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू भी पूछी गई है,
कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पूछा गया था, एक्चुअली कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया था, चलो हम फिर भी निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू 6 इंटू 2/5 माइनस 3 और यहाँ पे 2/5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 12/5 माइनस 3 और यहाँ पे 2/5 प्लस 1। दोनों साइड पे एलसीएम ले लेंगे, 5 आया ऊपर तो 12 माइनस 15 और नीचे भी 5, 2 प्लस 5, तो ये 5 और 5 कैंसल, ये आ जाएगा -3/7, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/7। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस केस में, 0 0 तो हमें दे ही रखा था कि y एक्सिस है, तो x विल बी 0 एंड -3/7 और रेशो आ जाएगी हमारी 2:5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं 10th। प्रूव दैट, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आर दी एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, कि ये एक स्क्वायर की पॉइंट्स है। सीधा स्क्वायर ही ड्रॉ कर लेते हैं, स्क्वायर का है ही नहीं इधर शेप। तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, तो ये है 4 3, प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। ये है 4 3, ये है 6 4, ये है 5 6 और ये है 3 5। आपको प्रूव करने की स्क्वायर है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एक तो ये होता है, और दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अगर हम ये दोनों चीजें प्रूव कर पाए, सो दैट मीन्स हमारा आंसर निकल आएगा कि ये एक स्क्वायर है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, तो ए बी निकालेंगे 4 माइनस 6 या फिर 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5। आगे निकालते हैं बीसी। बीसी के लिए बी और सी 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि √5। सी डी, तो सी डी निकालेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब फिर से 5। एडी, एडी के लिए ए और डी 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर √5। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये तो प्रूव कर दिया। अब ए सी और बी डी का देख लेते हैं। ए सी, ए एंड सी, तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 9 √10। बी डी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 और -1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो √10। तो ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी, तो डायगोनल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं 11th। प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो मान लीजिए ए बी सी एंड डी, ठीक है, इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, -4 -1 -2 -4 4 एंड 0 2 एंड 3।
तो रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, इन अ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू दिस शेप, ठीक है, आपने शेप बना दिया तो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट है, बी के ये कोऑर्डिनेट है, आप सीधा लिख दो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। एक तो ये क्योंकि ऑपोजिट साइड आर इक्वल, रीजन दे देना, ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। AC is equal to BD because diagonals are equal। तो अगर हम ये चीजें प्रूव कर पाए तो दैट मीन्स हमारा ये रेक्टेंगल है। तो AB निकालो पहले, AB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए, तो AB का करेंगे -4 माइनस माइनस 2 यानी कि +2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस -4 माइनस माइनस यानी कि +4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, तो ये आ गया आपके पास √13। अब निकाल लेते सी डी, सी और डी 4 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 4 एंड प्लस 9 √13। तो ए सी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो हो गया। अब ए डी ए और डी यानी कि 2 माइनस -4 2 माइनस -4 मतलब 2 + 4 स्क्वायर और 3 माइनस -1 यानी कि 3 + 1 होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 16 ये आएगा √52। अब निकाल लेते BC, BC निकालेंगे तो 4 माइनस -2 यानी कि 4 + 2 एंड 0 माइनस -4 यानी कि 0 + 4, तो फिर से आ गया 36 प्लस 16 52। तो हमने एक चीज तो प्रूव कर दी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ऑपोजिट साइड्स हो गई इक्वल। अब ए सी और बी डी निकाल लेते हैं। ए सी 4 माइनस -4 4 + 4 0 माइनस -1 यानी कि 0 + 1, ये आ गया 16 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 ये आ गया 65। BD के लिए 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -4 3 + 4 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे हम 6.2 सारी कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया। 16 प्लस ये 7 का 49, तो ये आ जाएगा √65। So AC is also equal to BD. So prove that this is a rectangle, क्योंकि डायगोनल भी इक्वल हो गए, साइड्स भी ऑपोजिट इक्वल हो गए। अब हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ABCD is a rectangle, तो पहले हम इसकी शेप बना लेते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो हम इसका नाम भी रख देते हैं ABC एंड D। ए के कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख देते हैं, क्लैरिटी हो जाती है थोड़ी। -1 4 -1 4 -1 -1 5 4 एंड 5 -1। ओके, PQR are the midpoint of side AB BC CD and DA respectively। तो इसके मिड पॉइंट दे रखे आपको, P है AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और S है AD का मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट्स हैं। तो इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर, तो इनको ज्वाइन कर दो पहले तो। तो ये जो मिड पॉइंट को मिला के जो PQRS बनाया, आपको बताना है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है, आपका आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हमें PQRS बताना है कि वो क्या है।
उसके लिए बेटर रहेगा कि हम पी क्यू आर एस इसकी लेंथ पता लगा लें कि ये कितनी कितनी लेंथ है, पी क्यू की, क्यू आर की, आर एस की, एस टी की, उसके बेसिस पे और इसके डायगोनल के बेसिस पे हम अपना आंसर देंगे। तो पहले पी पता होना चाहिए, पी है कौन सा, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1 y1, ठीक है, x1 y1, और क्यू के हैं x2 y2, आर के हैं सपोज x3 y3, आपको ये लिख के दिखा देना है, और एस के हैं x4 y4। तो x1 अभी मैं सीधा सीधा लिखूंगी, x1 किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, यानी कि -1 प्लस -1, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 2, और y1 किसका है, यहाँ पे लिखेंगे y1 इज -1 प्लस 4। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर मैंने नहीं बताया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपका -2 -2 1 आ गया, ये आ गया 3/2। तो p के पॉइंट्स तो आ गए हमारे पास, p के पॉइंट्स आ गए -1 एंड 3/2। अब q के पॉइंट देख लेते हैं, x2 के लिए ये है BC का मिड पॉइंट, तो x2 -1 प्लस 5/2 यानी कि 2 आ जाएगा। y2 के लिए ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 4/2, मतलब कि 4। तो Q आ गया आपके पास 2 एंड 4। R निकाल लेते हैं, यानी कि x3 निकाल लेते हैं, तो x3 आ गया हमारे पास, आर सी डी का मिड पॉइंट है, तो 5 प्लस 5/2 मतलब कि 5 आ गया, और y3 इज इक्वल टू -1 प्लस 4/2 यानी कि 3/2। तो आर के मिड पॉइंट आ गए हमारे पास 5 एंड 3/2। एस के निकाल लो, मतलब Q4 के, तो Q4 के पॉइंट है, एस है ए डी का मिड पॉइंट, तो -1 प्लस 5। एक्चुअली मैंने क्यों निकाला, क्योंकि चलो कोई बात नहीं अभी, क्योंकि S और Q का सेम ही रहता, नहीं सेम तो नहीं रहता, Y कोऑर्डिनेट अलग हो जाता, तो Y बेटर है कि निकाल ही लिया जाए। y4 इज इक्वल टू -1 -1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एंड ये आ जाएगा आपके पास -1। तो S के पॉइंट आ जाएंगे 2 एंड -1। अब हमारे पास PQRS आ गया, हम PQ, QR और RS की लेंथ निकाल लेते हैं और SP की लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद डायगोनल, जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे PR और SQ, उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले PQ की लेंथ निकाल लेते हैं, PQ इज इक्वल टू, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे तो पूरा नहीं आएगा, तो PQ के लिए 2 माइनस -1 यानी कि 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहीं पे ऐसे ही कर रही हूँ, 4 × 2 8, 8 माइनस 3 5/2, तो 5/2 यानी कि 25/4, यहाँ पे आ जाएगा 9 4 36 प्लस ये आ जाएगा 51/4। सिक्सटी वन अपॉन 36 प्लस ये 61/4, ठीक है। इसी तरीके से हम क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर तो इधर ही निकल जाएगा, क्यू आर के लिए 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 का 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइनस 4 यानी कि 2 4 ज़ा 8, तो -5/2, -5/2 का स्क्वायर 25/4, तो ये भी आ जाएगा 61/4। अच्छा अभी आर एस निकाल लेते हैं, यहीं पे निकालते हैं, जगह है इधर, आर एस निकालेंगे,
सेम ही आ रहा है 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 से 2 5/2 25/4 फिर से 61/4। एस पी निकालेंगे इधर ही, एस पी निकालेंगे एस और पी। ठीक है, तो 2 माइनस माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3/2 -1 माइनस 3/2। हाँ, ये भी 9 और प्लस 25/4 तो 61/4। तो हमें पता चल गया कि पी क्यू आर एस या तो एक स्क्वायर है या तो एक रोम्बस है, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। तो मैं दूसरे पेज पे इसको करूंगी। पी क्यू आर एस, इन पी क्यू आर एस PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. So all sides are equal. अब हम निकालते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो ये रोम्बस है। तो डायगोनल के लिए हमें चाहिए PR। PR के लिए P के कोऑर्डिनेट्स मैं एक बार यहाँ से कॉपी करती हूँ। -1 3/2 और R के हैं, एक बार सारों के लिखने पड़ेंगे हमें। R के हैं, एक मिनट कहाँ गया, R के हैं 5 3/2। QS के भी देखने पड़ेंगे, Q के हैं 2 4 और 2 माइनस 1, 2 4 एंड 2 माइनस 1, 2 4 एंड 2 माइनस 1। अगर हमारा PR इक्वल टू QS आ गया तो दैट मीन्स स्क्वायर है, अगर इक्वल टू नहीं आया तो ये रोम्बस है। तो PR 5 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 प्लस 3/2 यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 6। अब QS निकाल लेते हैं। QS निकालेंगे 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 0 प्लस 25 तो 5। तो दैट मीन्स कि ये स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो दैट मीन्स ये एक रोम्बस है। सिंस diagonals are not equal to each other, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो diagonals PR is not equal to QS, so it's a rhombus। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो मैं इस क्वेश्चन की 2 पार्ट बारी बारी से आपको यहाँ पे पॉज करके दिखाती हूँ, ताकि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सको। ये है 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और ये है इसका बाकी का पार्ट। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.3 का पार्ट नंबर 2। तो इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।